Today we are going to talk about the new phase that the DLF is developing in Gurgaon. Yes, I'm talking about DLF Phase 6. जिस तरह DLF ने साइबर सिटी को डेवलप किया, DLF Phase 1 को डेवलप किया, 2, 3, 4, 5 इन सारे एरियाज को डेवलप किया, उसी तरह DLF is going to develop DLF Phase 6. तो DLF Phase 6 के अंदर मेजरली क्या डेवलपमेंट्स आने वाली हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्या उसका फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री हो सकता है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड व्हाई यू शुड बाय दैट पर्टिकुलर एरिया. तो मैं DLF Phase 6 को पहले सेक्टर्स में डिफाइन करता हूँ कि DLF Phase 6 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. सो DLF Phase 6 इज सेक्टर 74A, 75A, सेक्टर 75, 76 एंड 77. सो इट इज गोइंग टू बी एन अमैलगमेशन ऑफ कमर्शियल, रिटेल एंड रेजिडेंशियल एंड सुपर लग्जरी ब्रांड्स आर गोइंग टू कम एट दिस प्लेस. अगर हमने सुना होगा MX ने ऑलरेडी अपना एक BTS दैट इज बिल्ट टू सूट ऑपरेशन सेटअप वहां पे किया है. दैट्स वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी दैट MX हैव डन इन इंडिया. उसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट DLF ने करी है. MX का पूरा बिल्डिंग ऑपरेशनल है ऑलरेडी. वहां पे लोग आज की डेट में काम करते हैं. अब जब मैं DLF Phase 6 के बारे में बात कर रहा हूँ और जब मैंने इन सारे अमैलगमेशन या इस इकोसिस्टम के बारे में बात करी है, तो मैं जल्दी से इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं. सो एज वी ऑल नो कि DLF ने प्रिवाना साउथ को लॉन्च किया था. दैट हैपेंड अराउंड 15 मंथ्स बैक. फिर उन्होंने प्रिवाना वेस्ट को लॉन्च किया. दैट हैपेंड अराउंड 7 to 8 मंथ्स बैक. इसी के साथ दे आर गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर एरिया इनटू फेजेस. तो अगर हम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, सो द रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 160 एकर्स का ये ओवरऑल कंटीगियस डेवलपमेंट होगा जो DLF करने वाला है. इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंटीगियस डेवलपमेंट बाय DLF. अगर हम DLF Phase 5 की भी बात करते हैं तो वो ट्रांचेस में है और ब्रेकडाउन है, कुछ डेवलपर्स के बीच में एक्टिविटीज हैं. लेकिन इसके बारे में जब हम DLF Phase 6 के बारे में बात कर रहे हैं या ओवरऑल प्रिवाना सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली कंटीगियस 160 acres ऑफ डेवलपमेंट. इसके अंदर अराउंड 130 acres ऑफ एक्विजिशन दैट हैज बीन ऑलरेडी डन बाय DLF एंड फर्दर 30 acres ऑफ एक्विजिशन विल बी डन इन फर्दर स्टेजेस. अगर मैं इस 130 एकड़ को स्प्लिट करता हूं तो ऑलरेडी DLF ने DLF प्रिवाना साउथ को लॉन्च किया. दैट वाज अराउंड 21 acres. फिर प्रिवाना वेस्ट को लॉन्च किया. दैट वाज 11 acres. अब वो फर्दर इसके फेजेस को लॉन्च करेंगे. जैसे अभी सुनने में आ रहा है, दो द रेरा हैज नॉट बीन रिसीव्ड एंड इवन वी आर गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन which is available to us. There can be some variation into this product category क्योंकि अब जो DLF North launch होने वाला है, that is going to be the up market product in comparison to South and West, because South और West जो थे those were around 3500 square feet. Now this product is going to be around 4000 and 7400 square feet के sizes होंगे. इनकी specifications better हो सकती हैं. और overall जब हम प्रिवाना के ecosystem के बारे में बात करते हैं, ये 160 एकड़ के बारे में बात करते हैं, तो this particular North is going to be one of the best location where you can see these apartments coming in. And secondly, you must be hearing that this is going to be the highest residential development by DLF. Yes, absolutely. This is going to be ground plus 50. DLF West and South were around ground plus 40. This is going to be ground plus 50. This is going to be the highest residential development till date made by DLF in Gurgaon. Now, जैसे मैंने आपको बताया कि DLF South was and 21 acres, 11 acres was DLF West. Again, this DLF North is going to be somewhere around 25 acres of development. अगर हम DLF South को देखते हैं, that is across the road, which is in sector 77, that is around 21 acres of development, and rest 140 acres of development is going to be in sector 76. और ये contiguous होगी, इसके बीच में man-made lakes भी बनेंगे. There is going to be huge green spaces within this community. अगर मैं इसके overall development इकोसिस्टम एंड हाउ दिस प्रोडक्ट इज प्लेस्ड उसके बारे में बात करता हूँ. तो जैसे हमने अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमेलियाज, डालियाज, क्रेस्ट और पार्क प्लेस जो DLF Phase 5 का पार्ट बनता है, उसका अगर आप व्यू देखेंगे एंड उसको स्ट्रक्चरली अगर देखेंगे कि वो कैसे प्लेस्ड हैं, सो दीज अपार्टमेंट्स आर नियर टू द ग्रीन रिजर्व्स ऑफ गुड़गांव. ग्रीन रिजर्व्स होंगे, दोज वुड बी समवेयर अराउंड 3000 acres. अगर आप इन अपार्टमेंट से इफ यू टेकिंग ए ग्रीन व्यू अपार्टमेंट तो आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है थ्रू आउट. अब जब हम प्रिवाना के बारे में बात कर रहे हैं और इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अपार्टमेंट्स आर जस्ट नेक्स्ट टू 10,000 acres of green reserves of Gurgaon, and these apartments are going to face those reserves. In fact, ये
इस एरिया को दिल्ली एनसीआर का लंग्स भी बोला जाता है, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर मैक्सिमम greenery and trees are in place in NCR, and this provides a better AQI in comparison to the rest of the NCR locations. अब इसके साथ साथ और क्या इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है जिस वजह से आपको श्योरली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो जिस तरह DLF ने साइबर सिटी को क्रिएट किया और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आई, फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑपरेट करती हैं, बहुत सारी MNCs ऑपरेट करती हैं। गुड़गांव इज ए IT हब बिकॉज DLF made it a IT hub. It was the vision of DLF's chairman, जिसकी वजह से आज इतनी सारी कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। अगर आपने रीसेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा तो पहले मैं उस आर्टिकल से पहले जो बिजनेस है DLF का उसको आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो DLF बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, वन इज रेंटको एंड अनदर वन इज DLF होम्स, जिसके अंदर सारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाता है। रेंटको के अंदर सारा लीजिंग का काम किया जाता है, जैसे आपने साइबर सिटी देखा होगा, इट हैज बीन लीज्ड आउट, साइबर हब हैज बीन लीज्ड आउट, ऑल द कमर्शियल बिल्डिंग्स आर कमिंग अंडर रेंटको, which are not being sold and which are being leased to these companies. By 2030 they are going to double their rental business. तो अभी जो rental business है इनका that is 5300 करोड़ पर annum, मतलब 5300 करोड़ के आसपास का इनका रेंटल का कलेक्शन होता है, and they plan to increase it to 10,000 करोड़ by 2030। अब जब ये एक्सपेंशन होना है, जब लीजिंग का एक्सपेंशन होना है, ये कमर्शियल एक्सपेंशन होना है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज गोइंग टू हैपन इन गुड़गांव, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि देयर इज अनदर साइबर सिटी 2 दैट्स कमिंग अप। जैसे DLF ने अभी MX का बिल्डिंग क्रिएट किया है SPR रोड पे, उसी तरह वो 385 एकर्स का साइबर सिटी 2 लेके आने वाले हैं गुड़गांव में, विच इज गोइंग टू बी इन सेक्टर 74 एंड 75A, विच इज जस्ट नेक्स्ट टू दिस प्रेवाना डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के साथ ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज आएंगी, यहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज आएंगी, दिस इज गोइंग टू बिकम द IT हब। इसी के बगल में 160 एकड़ का रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होगा। उसी के साथ DLF is planning Mall of India in this particular area. They are also planning cyber hub in this particular area. जैसे इन्होंने build to suit डेवलपमेंट करी है MX के लिए, वैसे ही ये 4 से 5 और MNCs के साथ अंडर डिस्कशन है to create their individual buildings, and they are going to have big setup in this particular area. So this is the main reason why this particular area is going to expand in a major way, and that's the reason DLF is bullish about this particular एरिया। और जिन लोगों को इस एरिया का स्ट्रेंथ समझ आता है, इसकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन समझ आती है, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, वेदर दे आर एंड यूजर और वेदर दे आर इन्वेस्टर्स। आज अगर हम DLF फेज 5 के बारे में बात करते हैं, देयर हैज बीन मल्टीफोल्ड इंक्रीमेंट टू देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब दैट हैज बीन 400-500x increment on their investment added in a span of around 10 to 15 years. So that's the way this DLF Privana segment or this DLF phase 6 is going to operate like. Now coming on to the location, when we talk about this particular location, it is just next to NH8, it is just next to SPR, ये द्वारका एक्सप्रेस वे के भी एकदम पास है। This is going to be around 10 minutes drive to Global City, this is going to be around 15 minutes drive to Golf Course Extension Road। अगर हम SPR या Golf Course Extension के बारे में बात करते हैं, there is going to be all elevated corridor that's going to come up. Now why government is spending so much money to create that particular connectivity towards this particular area, because they also understand कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत मेजरली आने वाली है। इनफैक्ट अगर आप मास्टर प्लान उठा के देखेंगे तो मास्टर प्लान के अंदर भी 75, 74A, 75A हैज़ बीन मेंशन्ड एज कमर्शियल एक्टिविटी जोन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जोन। और इसी के साथ साथ इतना बड़ा ग्रीन एरिया है अराउंड 10,000 एकर्स का, सो द गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जस्ट नेक्स्ट टू इट, so that it becomes rightly habitable. In fact, in coming times, this particular area is going to be better than the other areas which we'll talk about, Golf Course Extension or other areas. But the people who are going to invest into this particular area need to have some patience. This is going to be a long-term journey. You take it around 5 to 7 years for this particular ecosystem to create, and total around after 15-20 years, this is going to be one of the happening places of Gurgaon. यहाँ पे metro connectivity भी आ रही है इसके बगल में। In fact, this particular belt is going to become the nerve center of Gurgaon. अगर हम गुड़गांव को understand करेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, SPR, Golf Course, so this area is going to become the center of Gurgaon. It is going to be the strategical location, and this particular area is going to hold one of the best capital values in coming time. Now let's talk about Privana as a product
segment. Privana को as DLF ने सब brand create किया है, and under Privana they are launching multiple phases like Privana South launch किया, Privana West launch किया, Privana North करेंगे, then they are going to have Privana Central, then there is going to be further launches coming in because the land area is used and they are going to expand into this land area. In fact, they are going to bring high-end luxury retail in this particular area, like what they are doing in DLF Phase 5. वो Summit Plaza बना रहे हैं, and they are going to bring all the luxury brands in that particular, the same way they are going to develop this. Now let me quickly take you through how the launches happen. जैसे हमने DLF South के बारे में बात करा, that was around 21 acres of development, that is 63 apartments per acre. अगर इसकी density के बारे में बात करें तो the density is very less because the land area is very huge. They launched 7 towers. The size of the apartments were 3577 square feet. These were 4 BHK apartment standard size. It has its own clubhouse of around 1 lakh square feet. It's going to have ground plus 40 floors. There's going to be 4 residence lifts and 1 service lift. So this particular project was launched in the range of 16,500 rupees per square feet to 18,000 rupees per square feet, and this is at present operating at a decent premium in the market. Now they launched another phase, which was DLF West. This was 11 acres of development, around 795 apartments. The average price was somewhere around 20,000 rupees per square feet. It has its own clubhouse amenities of around 80,000 to 1 lakh square feet, and again it was sold in a single day. DLF South was again sold in a single day. Now they are coming up with a new development, that is DLF North. This is a slightly upgraded version of these two. In fact, this is going to be the most premium development of Privana segment. This is going to be 4,000 square feet apartment of 4 BH and approximately around 7,400 square feet of penthouses. अगर हम DLF South के बारे में बात करते हैं, this is across the road. अगर DLF West, North, और जो future development आनी है, around 130 acres of the development is going to be contiguous at Vanza, where they're going to have man-made lakes and the huge green spaces which these apartments are going to face. Now, some of the key points that we have to take while when we are discussing about DLF Privana North, this is going to be around 22 acres of development. There are going to be 6 towers. It's going to be ground plus 50, the highest residential development from the house of DLF. The 15 acres are going to be the central greens, so only 7 acres would be used for the construction. That means around 80% is going to be the green areas. It's going to have its own clubhouse of around 1.25 lakh स्क्वायर फीट. अगर हम जब एंटर करते हैं DLF अरालियास बेंगोलियास, जब मैं ओवरऑल गोल्फ लिंक्स के बारे में बात करता हूँ, तो देयर इज अ ड्राइव एंड देन यू मूव टुवर्ड्स दीज अपार्टमेंट्स. उसी तरह 800 मीटर की ड्राइव होगी फ्रॉम द रोड, विच इज गोइंग टू हैव द ट्रीज जस्ट नेक्स्ट टू इट, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी लेविश drive towards your DLF North. Then you are going to have the fountains and these kind of water body elements, and then you are going to move towards these. There's not going to be any other product which is being launched in Gurgaon. This is going to be very exclusive development which is coming in Gurgaon, and I think the people who want to stay into it or even looking for investment, they can look into it. आज ये जो 4,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होगा, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 10 crores. The payment is going to be done over a period of time. The development would take around 5 years from now. Payment plan is going to be construction linked, and slowly you have to make the payment. It is going to lead to your milestones. And in fact, इसका जो key differentiator होगा, its facade is going to be very different in comparison to the other developments of DLF. DLF ने जितना भी आज तक development किया है उससे बहुत different होगा. It's going to have the modern architecture, slightly fluidic design, and when we talk about the other elements of it's going to have the international architects. All the vendors are going to be international. They're going to be 50 units per acre. आज जितने भी projects launch हो रहे हैं market के अंदर, those are slightly dense, but this is going to be very low dense development. Only 50 units per acres, 50 floors पर अपार्टमेंट. इसमें 8 पैसेंजर लिफ्ट होंगी और 2 सर्विस लिफ्ट होंगी. दीज आर गोइंग टू बी 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर. द फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज गोइंग टू बी अराउंड 3.4 meter, which is one of the best in this particular segment. 12 feet depth की आपकी balconies होंगी. जो प्रिवाना साउथ और प्रिवाना वेस्ट में around 10 feet की थी, अब वो 12 feet depth की balconies होंगी. This is going to be fully loaded apartment. More details are going to come once the RERA is going to be placed, but the VRV air conditioning, modular kitchen, white goods, chimney hob, ये सारी चीज़ें लगा के मिलेगी इसके अंदर. Now coming on to the appreciation potential, I'm not going to compare this particular product with any other product across in the market or in that particular micro market, because this product is going to create the benchmark in that particular micro market or in Gurgaon. So right now, if you're buying 4,000 square feet at a price of around 10 CR,
I think this particular product is going to get double by the time the possession of this particular product is going to come, because lot of new developments are going to be launched during the journey of the possession of this particular product. Cyber City 2 का announcement होगा, कुछ MNCs का और development वहाँ पे start होगा, जो infrastructure development government ने करना है वो बहुत majorly होगा. तो DLF के साथ investment करने का best idea इसीलिए होता है क्योंकि वो overall ecosystem को create करता है, वो individually एक property को develop नहीं करता. They create the ecosystem, they create the infrastructure, and they make that particular area as the benchmark of that particular micro market. So I'm talking that buying a property at 10 CR right now of DLF, Privana or not, I think this is going to get double by the time. So this was a gist on DLF Privana and that particular area, how it's going to come up and what kind of infrastructural developments are going to come in that particular area. So if you are keen in DLF, we would be happy to assist you. Our team is actively working with DLF, and we are the team of professionals. We come from corporates only. In fact, you can see my LinkedIn profile. I have worked with one of the best companies in real estate. I started my career with DLF only. I worked there for 2 years. That was a campus placement. Then I worked with EMAR for 10 years. Then Shapoorji Pallonji, I was heading the sales for North and East India. And then I was heading the sales for Puri Construction, and my last assignment was Smartwood as Vice President. And after that, I started this platform, and I think we might be able to give justice to your investment and represent you in a best way and take care of your investment. And in fact, even if you are buying this particular property for your own stay, so our team would be happy to help you with the investment. Anything you are looking in Gurgaon, you can connect with Homeworks team, subscribe us and follow us on YouTube and Instagram.